हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th 2020 का पेपर। ठीक है, 2020 में सीबीएसई बोर्ड ने जो पेपर लिया था वही पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए 4 सेक्शन थे। पहले क्वेश्चन में 20, पहले जो सेक्शन है ए उसमें 20 क्वेश्चन है, एक मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में जो है उसमें भी 6 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के। सेक्शन डी जो है उसमें 4 क्वेश्चन थे, 6 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। देखिए सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आपका है वो क्या दिया है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ना जिसका ऑर्डर क्या है 3, तो मतलब कि 3 आपको ऑर्डर आपको पता है। सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10i, मतलब कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू दी है वो 10i दी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑप्शन ए 1, बी 10, 101। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए वीडियो पॉज कीजिए, आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर आप आके सोल्यूशन देखिए। तो आपने आई होप आप कर चुके होंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए आपको गिवन है क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है 10i के इक्वल दिया है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया है वो कितना दिया है, 3 आपको दिया है। ठीक है, कि फाइंड ए इंटू एडजॉइंट, मतलब कि ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए इस टाइप का आप एक प्रॉपर्टी पढ़े, टाइप का आपको प्रॉपर्टी पता होगा ना इसकी, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आपको होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये तो आपको पता ही होगा। इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को, मतलब कि ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट 10 इंटू आई 10, मतलब डिटर्मिनेंट है ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मतलब तो यहाँ से आपको पता चल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आपको पता चल गया। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, तो आपको देखिए ये भी आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की n-1। यानी यहाँ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3, तो वैल्यू पुट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10। ठीक है, अब देखिए एन की वैल्यू कितनी होगी 3 -1, मतलब क्या होगा आपका 10, 3 - 1 2, 10 का स्क्वायर, मतलब आपका आंसर कितना आया 100 आ गया। ठीक है, तो यही 100 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि इफ ए क्रॉस ए मैट्रिक्स, मतलब कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी है 8। ठीक है, देन डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल होगा, तो मतलब कि इसका ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है 3 है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ना, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो दिया है आपको कितना दिया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो दिया है वो आपको दिया है कितना 3। ठीक है, और क्या दिया है आपको, ये भी गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 8। ठीक है, फाइंड क्या डिटरमिनेंट ऑफ 3a क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाता है k की पावर 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, इसको इससे कंपेयर कीजिए। तो जब आप ये प्रॉपर्टी इसमें लगाओगे तो ये क्या होगा, 3 जब बाहर आएगा तो 3 की पावर n ना, तो 3 की पावर n, यहाँ n की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, n तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही होता है ना, ये तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही होता है ना ये तो। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ए की भी वैल्यू आपको पता है कि 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए 8 है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 8। अब 27 न इंटू 8। ठीक है, अब 8 से बन जाए, देखिए 56 6 5 कैरी, 8 2 16 16 5 21, मतलब कि 200 कितना आ गया 16। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए 16 है ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या, इफ y इज इक्वल टू ए ई की पावर 5x प्लस बी ई की पावर क्या होगा -5x, तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब क्या करना है इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए आपको गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया है y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर कितना है 5x प्लस बी इंटू ई की पावर कितना है, प्लस बी इंटू ई की पावर कितना है -5x, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब किसका क्या करना है डबल डिफ्रेंसिएशन। तो पहले इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। ठीक है, ए तो कांस्टेंट है बाहर, ई की पावर 5x का डिफ्रेंसिएशन ना, देखिए ई की पावर 5x का डिफरेंस पहले तो मतलब कि ये तो हो जाएगा ई की पावर 5x, अब 5x का डिफ्रेंसिएशन 5। ठीक है, अब देखिए प्लस बी
कांस्टेंट ई की पावर -5x का डिफरेंशिएशन, ई की पावर -5x और -5x का डिफरेंशिएशन -5, ठीक है। अब देखिए इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू ई की, सॉरी 5a हो जाएगा ना, 5 को क्या करते हैं आगे लिख लेते हैं इंटू 5x, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5b, ठीक है, ई की पावर ऑफ -5, ठीक है। ये पहला डिफरेंशिएशन आ गया। इसका क्या करना था हमें, डबल डिफरेंशिएशन। तो एक बार इसे और डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा d² y dx², उसमें तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू ए, ई की पावर क्या हो जाएगा 5x, इसी तरीके से 5 यहाँ फिर आ गया, फिर -5b, ठीक है, ई की पावर -5x और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, क्योंकि -5x का जब डिफरेंस है -5। अब फिर से इसे अरेंज करते हैं, तो d² y अपान जो dx² होगा वो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 इंटू ए, ई की पावर कितना हो जाएगा 5x, आया समझ में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू 25 b, ई की पावर कितना हो गया -5x। अब देखिए यहाँ से हम क्या 25 कॉमन कर सकते हैं, तो कर लीजिए, 25 क्या हो गया कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका a इंटू ई की पावर कितना हो गया 5x प्लस b इंटू ई की पावर कितना हो गया -5x। अब देखिए पहली चीज़ देखिए यहाँ पे यही तो लिखा है a इंटू ई की पावर 5x, सेम चीज़। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हो y, तो कितना हो गया 25y, तो मतलब कि सेकंड डिफरेंशिएशन dy² dx का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 25y। तो देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए, तो ऑप्शन ए जो होगा वह क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4, उसमें क्या बोला है कि x का क्यूब, ठीक है, x² इंटू एक्स का क्यूब dx इज इक्वल टू, मतलब कि क्या करना है इंटीग्रेशन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब देखिए ये आपको दिया क्या है कि इंटीग्रेट कीजिए x², ठीक है, इंटू ई की पावर क्या है x का क्यूब, ठीक है, इंटू dx। तो देखिए कैसे इंटीग्रेट करोगे आपको ना, इंटीग्रेट कैसे करना है, आप x³ को क्या करिए t मान लीजिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा आपका 3t² ना, 3t² हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt/dx, आया समझ में, ठीक है, dt/dx हो जाएगा। अब देखिए सर ये x होगा ना, x का डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको 3 को इधर लाओ, dx को इधर ले जाओ, मतलब कि x² इंटू dx की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी dt/3, आया समझ में, पुट कीजिए वैल्यू इसमें। देखिए x² dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt/3, तो देखिए ई की पावर क्या हो गया t इंटू dt/3। अब 1 देखिए dt/3, तो वो जो बाई में 3 है वो क्या कर लोगे बाहर ले लीजिए, अगर इसे बाहर लोगे तो 1/3 इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t इंटू dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t इंटू dt क्या t, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू ई की पावर t प्लस ऑफ c, ठीक है। अब देखिए ई की पावर t को मैंने क्या माना था, t को क्या माना था x³, तो t की जगह हम क्या रख देते हैं x³ रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ई की पावर x³ प्लस ऑफ c, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में मैच कर लीजिए 1/3 ई की पावर ना, देखिए 1/3 ई की पावर x³ प्लस ऑफ c, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या बोला है कि इफ़ आई जे के आर अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि आई वेक्टर है, जे वेक्टर है और के वेक्टर है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि इनके आई और जे के बीच में, जे के बीच में और आई के बीच में, सबके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो देखिए आई डॉट जे क्या होगा, आपको पता है आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, तो आई डॉट जे क्या होगा 1 तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो क्या होगा आपका कैंसिल, ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वो के कैप के इक्वल होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए आई डॉट के ये तो जीरो हो सकता है, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट के जीरो होगा और आई डॉट जे भी जीरो होगा, तो मतलब कि ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला भी चेक कर लीजिए, आई क्रॉस के कैप जो होता है ये तो जीरो नहीं होगा, आई क्रॉस के कैप जो होगा माइनस जे कैप होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि ए बी सी डी जो है एक रोम्बस है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई, जिसका डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करता है ई पे, देन ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे यही बोला है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस फिगर को देखिए क्या बोल सकते हो कि ई ए वेक्टर जो होगा मेरा, ठीक है, ई ए वेक्टर जो होगा
इसका डायरेक्शन इधर, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई सी वेक्टर होगा ना, क्योंकि माइनस ऑफ ई सी वेक्टर होगा। इसी तरीके से अगर आप ये देखिए तो ई बी वेक्टर जो होगा, ठीक है, ई बी वेक्टर होगा वो माइनस ऑफ ई डी वेक्टर के इक्वल होगा। तो देखिए अब यहाँ पे यही चीज़ तो आपसे पूछी है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ई ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस ऑफ ई सी वेक्टर, तो माइनस ऑफ ई सी वेक्टर प्लस ई बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ई बी की जगह पे माइनस ऑफ ई डी रख सकते हो, माइनस ऑफ ई डी वेक्टर प्लस ऑफ ई सी, इसी तरीके से लिख दीजिए, प्लस ऑफ ई डी इसी तरीके से लिख दीजिए। आया समझ में। अब देखिए माइनस ई सी प्लस ई सी कैंसल, माइनस ई डी प्लस ई डी कैंसल, तो मतलब कि आपकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो ऑप्शन में देखिए जीरो है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि द लाइन x माइनस टू अपान वन इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपान वन इज इक्वल टू फोर माइनस जेड अपान के एंड x माइनस वन अपान के इज इक्वल टू वाई माइनस फोर अपान टू इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपान माइनस टू आ रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब दो लाइन है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि इनके जो लाइन्स है ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इफ द वैल्यू ऑफ के क्या होगा, मतलब आपको पता है कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इनका डी आर जो होगा, ठीक है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखिए वन टू इंटू वन, ठीक है, वन इंटू टू प्लस के इंटू माइनस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, तो लिख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करोगे ना, वन इंटू के प्लस वन इंटू टू प्लस के इंटू माइनस ऑफ टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे के इंटू वन के प्लस ऑफ टू माइनस ऑफ टू के इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, के को इधर लेके आते हैं तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, टू, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आ गया समझ में। अब देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि द ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटी 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6, मतलब कि 2x प्लस 3y जो ग्राफ है, मतलब एक लाइन का ग्राफ है, इसमें क्या है, ये बोला क्या है, ग्रेटर देन 6 है। तो आपको बताना है कि हाफ ऑफ द प्लेन दैट कंटेन द वर्जिन, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं फिर ऑप्शन चेक करें। देखिए ये आपका क्या हो गया y एक्सिस, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया x एक्सिस। आपको बोला क्या है कि 2x प्लस ऑफ 3y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखिए तो आप पहले क्या कीजिए कि 2x प्लस 3y को इज इक्वल टू 6 में लिख लीजिए, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। अब देखिए अब x इज इक्वल टू आपका जीरो होगा, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो मतलब कि 2 इंटू जीरो प्लस 3 y इज इक्वल टू 6, ये तो जीरो हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6/3 मतलब कि 2, ठीक है, मतलब कि 0, 2 x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे 2, तो ठीक है। तो ये क्या यहाँ तो लगभग आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका 0, 2 आया समझ में। इसी तरीके से आप पुट कीजिए क्या, y को 0, अगर हम इसी में पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, अगर यही हमने लिखा 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 6, इसमें y इज इक्वल टू मैंने 0 पुट कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 मतलब कि 3, मतलब कि x की वैल्यू 3 आएगी तो y की वैल्यू क्या होगा 0, तो मतलब कि ये क्या हो गया 3, 0। अब देखिए लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी तरीके से एक लाइन जो होगा वो हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब इसमें बोला क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब देखिए ग्रेटर देन 0 मतलब, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ डाल के चेक कर लीजिए, इसके पहले क्या आएगा 2, 0, इसके बाहर क्या आएगा आपका 4, 0। अब चेक कीजिए 2 डालिए यहाँ पे तो क्या आएगा आपका 2 2 4 और 0 ये हो जाएगा, तो 4 ग्रेटर देन 6, इम्पॉसिबल, 4 कभी ग्रेटर देन 6 है नहीं है ना, तो मतलब कि अंदर वाला पॉइंट नहीं होगा, बाहर वाला ही पॉइंट होगा, तो मतलब कि आपका जो रीजन होगा ये कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए साइन कैसा लगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन इक्वल लगा होता तो मतलब ये लाइन का भी पॉइंट कंसीडर करते, लेकिन क्या लगा है सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो मतलब कि पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक कीजिए क्या बोला, हाफ ऑफ द प्लेन दैट कंटेन द वर्जिन, मतलब कि ये वर्जिन को कंटेन कर रहा है, नहीं, क्योंकि ग्राफ तो बाहर का जा रहा है, वर्जिन तो अंदर आ रहा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा, हाफ ऑफ द प्लेन इज नाइदर कंसिस्ट द वर्जिन नार ना द पॉइंट ऑफ द लाइन, सही बोल रहा है। देखिए ना तो ये वर्जिन कंटेन कर रहा है ना द पॉइंट ऑफ द लाइन कंटेन कर रहा है, क्यों, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 0 है ना, अगर इस तरीके का साइन होता तब तो लाइन का पॉइंट कंसीडर करते। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तीसरे में देख लीजिए एक्स वाई ऑफ द प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द इतना, ठीक है, तो मतलब एक्सक्लूडिंग द पॉइंट इतना ना, बोला कि सिर्फ एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब इसका पॉइंट ना लो, इधर वाला भी ले लो, इधर वाला भी ले, ये भी तो गलत हो गया। इंटायर एक्स वाई मतलब कि इंटायर तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 वाला, क्या बोला कि अ कार्ड इज पिक्ड एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ अ 52 कार्ड, मतलब कि 52 कार्ड में से एक कार्ड हमने पिक किया ऑफ अ प्लेइंग कार्ड, अ गिवन दैट पिक कार्ड है वो आपका क्वीन है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज इक्वल टू द स्पेड,
ठीक है। तो मतलब कि देखिए तो क्या देखें, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, देखिए टोटल कार्ड क्या होता है, टोटल कार्ड जो इसमें है कितना है ना, टोटल कार्ड जो हो गया ना, ये कितना हो गया 52। उसमें नंबर ऑफ स्पेड कार्ड जो होंगे, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, ठीक है, स्पेड कार्ड कितने हैं, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वीन, टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी होती है 4। अब बात कीजिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड आप निकालो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड 13/52 मतलब कि 1/4। इसी तरीके से आप अगर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर क्वीन निकाला मैंने 4 कितना हो जाएगा 52, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/13, ठीक है। अगर इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन क्वीन, अब स्पेड इंटरसेक्शन क्वीन मतलब एक क्वीन जो होता है वो स्पेड होता है, तो मतलब क्या होगा 1 कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटू क्वीन मतलब 52। आ गया समझ में ना, तो मतलब कि ये आपके क्या होंगे तीनों की प्रोबेबिलिटी। आपसे पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा स्पेड अपॉन क्वीन, ठीक है, यही तो पूछा है, तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन क्या होगा क्वीन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा क्वीन, वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटू क्वीन 1/52 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना हो जाएगा 1/13, ठीक है। अब 13 ऊपर जाएगा 15 नीचे, ठीक है, तो इसको ये कितना हो गया 13/52, तो 13/52 मतलब 1/4, यही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या बोला है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम थ्रो करते हैं एक बार, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज ऑब्टेन इज टुगेदर ना ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब कि जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो ग्रेटर देन कितना है 3, मतलब कि जो नंबर ऑब्टेन ए में जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो ग्रेटर देन 3 है। लेट बी द इवेंट द नंबर इज ऑब्टेन इज लेस देन 5, बी में जो नंबर है वो क्या है लेस देन 5, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब कि आप पहले देखिए जो आपका ए इवेंट है उसमें क्या बोल रहा है कि जो नंबर है हमारा वो ग्रेटर देन कितना है 3, तो ग्रेटर देन 3 में क्या आ सकता है आपका, ग्रेटर देन 3 मतलब कि 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। और जो बी इवेंट होगा उसमें क्या बोल रहा है कि लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करें तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ 4, तो 4। अब देखिए इसी तरीके मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि 3/6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 4 नंबर और ये कितना हो जाएगा 4/6। इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ये कितना हो जाएगा 1/6। आ गया समझ में। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आया समझ में, वैल्यू पुट कीजिए आंसर लीजिए, तो यही तो आपको फाइंड करना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 4/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/6, ठीक है। 6 तो मतलब कि आपका एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम देखो, यहाँ हम सॉल्व करते हैं 6 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 4 - 1 ना, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6/6, तो आंसर आपका क्या आया 1, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए 10 में ऑप्शन में डी, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक आ गया 11 से 15 तक। तो इसमें देखिए पहले बोला है इफ़ अ रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड ना डैश 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 रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ए इज रिलेट टू इटसेल्फ, अगर जब एलिमेंट खुद से रिलेट करता है, जैसे 1, 1 हो, 2, 2 हो, ठीक है, ये 3 का मतलब कि क्या बोल रहा है कि रिलेट इटसेल्फ से रिलेट कर रहा है ना, तो आपका ये क्या कैसा रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो मतलब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद दूसरा क्या बोला है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 1 0, मतलब एक मैट्रिक्स दिया है और एंड ए माइनस 2b की वैल्यू दी है ये वाली मैट्रिक्स, देन ए बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व कीजिए ना, इसको सॉल्व करने का जो अच्छा तरीका है, देखिए क्वेश्चन आसान और जल्दी करने के लिए क्या कीजिए, इसको यक्स कर लीजिए और इसे आप मान लीजिए क्या है ये आपका वाई है, ठीक है। तो अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है आपको x, और a माइनस 2b की वैल्यू जो दी है वो दी है क्या y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v इज इक्वल टू x माइनस ऑफ a हो गया, ठीक है। अब ये b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ a, आया समझ में, इज इक्वल टू क्या है y। तो ये क्या हो गया आपका a माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या हो गया y, ठीक है। तो a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ y।
आपको तो पता चल गया होगा ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3a को इधर ही रहने दो, अब x और y की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। x की देखिए 2, x की वैल्यू आपकी क्या है, x इज इक्वल टू 1 0 1 1, ठीक है। और इसी तरीके से आपका प्लस y की वैल्यू जो है वो -1 0 1 -1। तो अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले 2 अंदर हम मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2 0 2 2, और इसमें क्या हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका -1 1 0 -1, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिए, 2 - 1 क्या आ गया 1, 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 0 तो 2 आ गया, अब 2 - 1 1 आ गया, ये आपकी वैल्यू आई, ठीक है भाई। ये किसके इक्वल है, 3a के इक्वल है। अब यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, मतलब कि एक एक क्या हो जाएगा, वो तो 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा 1 1 2 1। अब 3 को आप अंदर लीजिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, और फिर 1 से 1/3, फिर 2/3, फिर इधर 1/3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मतलब कि फिल इन द ब्लैंक का जो ये 12 में ये भरना होगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, लिस्ट या मिनिमम, लिस्ट मतलब छोटा या मिनिमम मतलब ही कम, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ इस फंक्शन का बताना है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, जहाँ पे ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं ना 13। अब देखिए जो 13 है इसमें बोला क्या है, एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला कि ए भी ग्रेटर देन 0 है आपका ना, जो बी है, जो आपका बी है वो भी ग्रेटर देन 0 है, और आपका क्या बोला कि एक्स जो वो भी आपका क्या है ग्रेटर देन 0 है ना। तो आपको क्या है मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। तो देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, ये फंक्शन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे। देखिए लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो कि लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका देखिए पहली बात तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 0, और दूसरी बात जो होती है कि वो एफ डबल डैश एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। कैसे, पहली कंडीशन हम अप्लाई करें तो एफ डैश एक्स को 0 करना होगा, ठीक है। मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए प्लस बी बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होना चाहिए, मैंने बताया कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए 0, मतलब कि इज इक्वल टू 0 करना होगा, तो मतलब कि ए इज इक्वल टू बी बाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बी बाई ए हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट बी बाई ए आनी चाहिए। आया समझ में। तो यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इसका डबल डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करवा दो और उसे ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो ए का डिफरेंशिएशन अब कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस बी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इंटू 2b, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। आया समझ में। ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब एक्स क्यूब की जगह हम ये एक्स की वैल्यू लाके पुट कर दीजिए, तो जब आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, आप देखिए इस जगह नहीं है तो हम सिर्फ डायरेक्ट आपको बताते हैं, तो ये आपका जो बनेगा ना ये बन जाएगा आपका 2a/3/2 अपॉन रूट बी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए जो आपका यहाँ ना जो मिनिमम होगा, ठीक है, हमने क्या मिनिमम फाइंड करना था, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए कि एफ मिनिमम जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा एफ मिनिमम ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ अंडर रूट क्या एक्स की वैल्यू क्या आई थी बी बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू अब ए होगी बी बाई ए, ठीक है, प्लस अब 2 ना प्लस अब यहाँ पे ऊपर क्या था बी और नीचे क्या था आपका ना ये था, तो एक्स की भी जगह हमने क्या रखा अंडर रूट बी बाई ए। अब इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आएगा, आप करके देख लेना अंडर रूट ए बी प्लस ऑफ अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया √2ab। आया समझ में ना। देखिए मैंने कैसे किया, ठीक है। एफ डैश एक्स देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रेटर हो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव सेटिस्फाई हुआ। फिर मैंने क्या किया एफ एक्स की जो वैल्यू थी उसमें हमने एक्स की वैल्यू लाके अपनी पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें क्या करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन दिया है तो उसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया क्या है आपको, देखिए बेसिकली आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो दिया है आपको ये x इंटू डी वाई बाई एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, पहले यहाँ पे x है तो अगर x से हम इसको पूरा डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्या होगा एक्स आ जाएगा। आया समझ में, ये आपका क्या हो गया क्यू एक्स, ठीक है, ये आपका क्या हो गया पी एक्स, तो पी एक्स ये हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको पता होगा ना, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स, यही तो होता है, तो वैल्यू पुट कीजिए ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स मतलब 2/x इंटू डी एक्स। अब 2/x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ई इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा और ये लॉग x हो जाएगा। आया समझ में, अब 2 इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी ई की पावर लॉग जो होता है वो क्या होता है आपका 1 हो जाता है, तो मतलब कि ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप फिर इसमें क्या भरोगे कि इंटीग्रेटिंग जो आपका फैक्टर है वो क्या है एक्स स्क्वायर। देखिए द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डिग्री बतानी है, डिग्री कितनी है 2, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक है, तो मतलब कि ये दिया है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, दोनों इक्वेशन दिए हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखिए वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए आप लोग करते क्या हो कि जो होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ लेमडा इंटू बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जो आपका ए यहाँ पे क्या दिया था 3, 4, -7, और जो दूसरा दिया था वो क्या दिया था आपका 1, -1, 6, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक हुआ। अब यहाँ से जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ये क्या हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा, ठीक है, -7k कैप। आया समझ में, और इसी तरह ये ए हो गया, ठीक है, और बी हो जाएगा आपका क्या आई कैप -j कैप प्लस ऑफ 6k कैप। यही वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप प्लस लेमडा आई कैप -j कैप प्लस ऑफ 6k कैप। इट्स योर आंसर, ठीक है, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, द लाइन ऑफ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इज डैश 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 टू बोथ द लाइन। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए वो लाइन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर। आपको तो पढ़ाया गया होगा कहीं भी आपको जहाँ बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने परपेंडिकुलर लगाइए, ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए इसके बाद जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसमें क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन ऑफ -17π/8। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या दिया है आपको ना, आपको दिया है कि साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे दिया है साइन -17π/8 ये दिया है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, पता है कि नहीं पता है। जब साइन के अंदर माइनस थीटा होता है वो जब बाहर आ जाता है थीटा, ठीक है, जैसे कि अगर थीटा के साथ माइनस है तो वो बाहर आ जाता है इजीली, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने कि इसी तरीके से हम क्या किए कि साइन इनवर्स, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ आपका माइनस बाहर आया तो माइनस ऑफ साइन 17π/8। अब 17π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखिए 2π प्लस ऑफ π/8। आया समझ में ना, आया समझ में, क्योंकि 8 2 16 + 1 17 17π/8 आ गया समझ में ना। अब देखिए साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स, अब क्या हो गया माइनस ऑफ साइन π/8। आया समझ में, आ गया होगा इतना। अब इसको हम इधर थोड़ा लिख लेते हैं। अब ये क्या है आपका साइन इनवर्स, अब फिर से माइनस हम क्या करते हैं अंदर ले लेते हैं। तो जब मैंने साइन को अंदर ले लिया तो ये क्या हो गया साइन माइनस ऑफ π/8। आया समझ में ना। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा
जो होता है वो क्या होता है, थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो मतलब कि थीटा, थीटा कितना है -π/8, तो मतलब कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, -π/8। यही तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, ठीक है। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद बोला क्या कि फॉर ए इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 राइट ए इनवर्स ना, ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए 17 में जो आपका होगा वो इस तरीके से सॉल्व करना है। ए की वैल्यू आपको दी है, ठीक है। ए की जो वैल्यू दी है वो मैट्रिक्स में दी है, ये 3 -4, यहाँ पे 1 -1, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है। बोल रहा है कि राइट ना ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है ये आपको तो पता ही होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए जहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। तो इसलिए हमको करना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू देख लेना पड़ेगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इनवर्स आएगा, नहीं तो पहले ही कह देंगे कि नहीं होगा इसका इनवर्स। तो निकाल लीजिए डिटरमिनेंट। तो मतलब कि 3 -4 और यहाँ 1 -1, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा कितना होगा, 3 × -1 मतलब -3 -4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -3 + 4 मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की तो वैल्यू मैंने निकाल ली 1, मतलब कि इसका तो इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अगर आपको देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है ना, अगर आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो शॉर्ट ट्रिक, नहीं तो आपको क्या करते हैं, को फैक्टर निकाल के करना होगा। अब 2 का है तो आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, इन दोनों को अब चेंज कर देना, मतलब कि 3 की जगह पे -1 लिख दो और 1 की जगह पे क्या लिख दो, 3। तो मतलब कि जो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि ये वाला इसको चेंज कर दो, मतलब यहाँ -1 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 3। और इसका साइन चेंज कर दो, यहाँ पे क्या था +4 था तो इसको आप क्या कर दीजिए, +4 कर दीजिए। यहाँ पे +1 था तो इसको -1 कर दीजिए, यही हो गया, ठीक है। अगर 2 × 2 का है, अगर 3 × 3 का तब ऐसे नहीं कर सकते, तब आपको जैसे को फैक्टर से निकालते हो वैसे निकालना पड़ेगा। अब इसको वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो मतलब कि ए इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 -1 4 3, ठीक है। ये 4 और ये क्या है 3, ठीक है। डिवाइडेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 1, तो मतलब कि आपका आंसर ही यही आ गया, क्या, -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फंक्शन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड f(x) इज इक्वल टू x² - x - 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, जब x 3 नहीं है ना, और x इज इक्वल टू 3 k, तो मतलब कि जब x 3 नहीं है तो ये वैल्यू x इज इक्वल टू जब 3 है तो k आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू, मतलब कि पहले से बोल दिए ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो आपको पता होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 3, ठीक है, ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(3) के इक्वल होना चाहिए ना। अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए ना। तो अप्लाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x जो होगा वो 3 और f(x) क्या है यहाँ पर, x² - (9)(x - 3) इज इक्वल टू f(3) कितना है, k, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ठीक है। अब x देखिए ये क्या है, ये x² - 9 को हम लिख सकते हैं क्या कि x² - 3² मतलब a² - b² मतलब कि x - 3 और x + 3। आया समझ में, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x - 3 हो जाएगा ये और x + 3 हो जाएगा। अब नीचे क्या है आपका, x - 3 कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू k आना चाहिए। अब 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट की दीजिए। तो ये पे क्या रखोगे, जो भी लिमिट x टेंडिंग टू 3 x + 3 इज इक्वल टू k है, तो x जब यहाँ पे 3 रखोगे तो ये 3 + 3 6 इज इक्वल टू k। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, कितना आसान था, ठीक है। आया समझ में। तो ये k की वैल्यू आ गई 6। अब क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, इसमें क्या बोला, f(x) इज इक्वल टू x² - 10, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.1 आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बोला क्या है कि जो f(x) की वैल्यू है वो क्या है, x⁴, ठीक है, x⁴ -10, ये चीज़ बोली है। तो आपको ये चीज़ बोली है तो आपको देखिए f ऑफ 2.1 की वैल्यू पूछिए, ठीक है, ये तो फाइंड करनी। तो आप क्या कीजिए, f ऑफ 2 प्लस ऑफ 0.1 इस तरीके से लिख सकते हो। तो f ऑफ ये क्या हो गया आपका, x प्लस ऑफ डेल्टा x मान लीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस ऑफ डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ x। अब f ऑफ x को क्या करना है,
इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एफ एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई क्या है, मतलब कि इसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब कि डेल्टा वाई जो है वो क्या है, एफ एक्स प्लस डी वाई बाई ये डी एफ बाई डी एक्स है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने एफ एक्स लिख दिया और प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x³ और -10 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 10 प्लस 4x³ और यहाँ पे सॉरी डेल्टा एक्स भी होगा ना, डेल्टा एक्स। ठीक है, 4x³ इंटू डेल्टा एक्स आएगा। आगे समझ, सबकी वैल्यू आपको तो पता ही, वैल्यू पुट कीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो मतलब कि 2 की पावर 4 माइनस ऑफ 10 माइनस 0.1। ठीक है, ये चीज़ रख दीजिए मैंने ना। अब इसको जब मैंने पुट किया, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। 16 माइनस 10 4 इंटू 0.1 मतलब कि 8 इंटू 0.4 आ गया समझ में। ठीक है, अब 10 माइनस 6 प्लस, अब देखिए ये कितना, 8 4 जा 32 मतलब कि कितना हो जाएगा, ये जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3.2। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना है 9.2। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 में आर करके क्वेश्चन आपसे, एक मतलब कि ये कर्व है y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यम ना। आप 11th में पढ़े होंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, यम, और यम इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू दी है पाई बाई 6 में, फाइंड करना है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे आपको फाइंड करना है। और या क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, आपको तो बताया गया होगा, स्लोप tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स। तो जो हमको ग्राफ दिया है y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, ये चीज़ आपको दी है। तो इसी का हमको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप निकाल लीजिए। अब देखिए क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करके थीटा की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है कितनी, पाई बाई 6। आया समझ में। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी 2, तो एक बार उसी तरीके से अब साइन 2x मतलब कि 2 साइन 3x। अब 3x का डिफरेंशिएशन ना। अब देखिए पहले अब क्या करोगे ना, अब देखिए ये तो डिफरेंस है। अब देखिए साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस। ठीक है, तो ये हो गया कॉस 3x। अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3। अब आप इसको देखिए क्या है, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू साइन 3x, ठीक है, इंटू कॉस 3x। अब देखिए आपको कुछ क्या करना है, कॉस की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। तो 12 साइन 3 इंटू पाई बाई 6। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 6। ठीक है, अब ये क्या है 2, ये भी क्या है 2। तो मतलब कि क्या हो गया 12 साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 क्या मतलब 90, कॉस 90 तो वैल्यू क्या होती है 0, मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब कि 12 इंटू 1 इंटू 0, तो आपका आंसर क्या है 0। तो आपका आंसर कितना गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इंटीग्रेशन का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ना 1 से लेके 4 तक, लिमिट कहाँ है 1 से 4 तक, मॉड ऑफ x माइनस 4, मॉड ऑफ x माइनस 4। तो देखिए कैसे करेंगे ना, देखिए इसको देखिए क्या बोला है पहले, मॉड तो आप समझिए, मॉड अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 1 4 मॉड ऑफ कितना दिया है x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए मॉड क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए 1 रखोगे तो निगेटिव आएगा, तो मतलब कि आपको सामने क्या लाना पड़ेगा -2 भी रखोगे तो भी निगेटिव आएगा, 3 रखोगे तो भी निगेटिव आएगा, 4 रखोगे तो भी निगेटिव आएगा, मतलब कि चाहे जो इसमें से वैल्यू रखिए आप निगेटिव आएगा। तो मतलब कि इसको किसके माइनस के साथ मॉड खुलेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 तक माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और x माइनस ऑफ 5 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है इंटीग्रेट कर देना है। तो ये अब मान लीजिए ये 1 से 4 तक माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 5 इंटू डी एक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये 5 का हो जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट आपकी कहाँ से लग जाएगी 1 से 4 तक। आया समझ में। अब लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पहले एक बार पुट कीजिए, मतलब क्या हो गया 4, मतलब कि 4 क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि -16/2 प्लस 5 4 जा 20। अभी इसमें से माइनस होगा 1 पुट कीजिएगा, जब 1 पुट करिएगा तो क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ना। ठीक है, अब माइनस देखिए इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 5। आया समझ में। देखिए
अब ये कितना हो गया 12, ठीक है। अब देखिए -1/2 + 5/2 मतलब 2 5 10, 10 -1 कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 5 10 -1 9, 9/2 तो 9/2 ये कितना है 9/2। अब ये कितना हो गया -9/2, इसमें 12 2 24। अब 24 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/2। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 15/2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो जाएगा 15/2। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सेक्शन बी हुआ, सेक्शन ए जो था 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी कंप्लीट। आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके के हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।